अभी के सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 10 अ डे इन द ग्रीन्स। चैप्टर के टाइटल का मतलब है हरियाली से भरे हुए मैदानों में बिताया गया एक दिन। इस कहानी में हैदी नाम की एक छोटी बच्ची है जो शहर में एक बुजुर्ग महिला के साथ रहती थी। वहाँ शहर में हैदी को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। आज वो अपने दादाजी के साथ पहाड़ों में बिताने के लिए एक दिन बिताने के लिए आई हुई है। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि हैदी ने ये पहाड़ों में अपना ये एक दिन कैसे बिताया। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। हैदी अगली सुबह एक तेज सीटी की आवाज़ के साथ जाग गई। अपनी आंखें खोलकर उसने अपना छोटा बिस्तर और बगल में घास के ढेर को देखा। उन पर सुनहरी धूप पड़ रही थी। थोड़ी देर तक तो उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है, लेकिन जब उसे बाहर अपने दादाजी की तेज आवाज़ सुनाई दी तो उसे सब कुछ याद आ गया। उसे याद आया कि कैसे वह एक दिन पहले पहाड़ पर आई थी और अपनी देखभाल करने वाली बूढ़ी उर्सिला को छोड़कर आई थी, जो हमेशा ठंड से कांपती रहती थी और पूरे दिन स्टोव यानी चूल्हे के पास बैठी रहती थी। जब हैदी उर्सिला के साथ रहती थी तो हमेशा उसे घर के अंदर रहना पड़ता था, जहां बूढ़ी औरत उसे देख सकती थी, क्योंकि उर्सिला वह बुजुर्ग महिला बहरी होने की वजह से हैदी को बाहर जाने देने से डरती थी। शायद उसे डर था कि कहीं अगर हैदी को चोट लगी तो उसे पता भी नहीं चल पाएगा। और इससे छोटी बच्ची हैदी हमेशा छोटे से कमरे में रूठ कर रह जाती थी और हमेशा बाहर जाने के लिए तरसती थी। इसलिए वह खुद को अपने एक नए घर में पाकर बहुत ही खुश थी। बकरियों को दोबारा देखने के लिए शायद ही वह इंतजार कर सकती थी, यानी बहुत ही एक्साइटेड थी हैदी यहाँ पर। बिस्तर से उठकर उसने अपना कुछ जो कपड़े हैं वो उनको पहना और थोड़ी सी देर में सीढ़ियों से उतरकर बाहर की ओर आई। पीटर पहले से ही अपने भेड़ों की झुंड के साथ वहां पर मौजूद था। स्रानली और बर्ली ये दो बकरियां हैं जिनका पीटर इंतजार कर रहा था। इन दोनों बकरियों को दादाजी दूसरी बकरियों के साथ शामिल करने के लिए ला रहे थे, यानी दादाजी की इन दो बकरियों को पीटर अपनी बकरियों के साथ चराने के लिए ले जाने के लिए आया था। दादाजी ने हैदी से पूछा, क्या आप भी पीटर के साथ इन्हें चराने के लिए जाना चाहती हो? तो हैदी ने ताली बजाते हुए कहा, हाँ दादाजी, मैं जाना चाहती हूँ। तो दादाजी ने कहा, अभी जाओ और पहले अपने कपड़े धो लो, क्योंकि अगर सूरज देखेगा कि तुम कितनी गंदी हो तो वह तुम पर हंसेगा। दादाजी ने धूप में रखे एक बड़े से टब की ओर इशारा करते हुए कहा, हैदी, वहां पर तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार है। यानी वहां पर हैदी के लिए उन्होंने पानी रखा हुआ था। हैदी ने वैसा ही किया जैसा कि उसके दादाजी ने उससे करने के लिए कहा था। उसने अपने खुद को तब तक धोया और रगड़ा जब तक कि उसके गाल चमक नहीं गए। इस बीच दादाजी ने पीटर को झोपड़ी में आने और अपने बैग साथ लाने के लिए बुलाया। पीटर ने बूढ़े दादाजी का पीछा किया। बूढ़े दादाजी ने पीटर को आदेश दिया अपना बैग खोलने के लिए। पीटर के बैग में डिनर के लिए थोड़ा सा खाना था। दादाजी ने बैग में ब्रेड का एक टुकड़ा और पनीर का एक बड़ा टुकड़ा डाला, जो लड़के के यानी पीटर के बैग में मौजूद टुकड़े से 2 गुना बड़ा था। फिर दादाजी ने उसे कटोरा डालने के लिए एक कटोरा अंदर रखने के लिए कहा। दादाजी ने कहा, क्योंकि बच्ची यानी हैदी नहीं जानती कि बकरी से कैसे सीधे दूध पीना है, जिस तरह आप पी सकते हो। वह सारे दिन तुम्हारे साथ रहने वाली है, इसलिए रात के खाने के समय उसे 2 कटोरे दूध भरकर दे देना। ध्यान रहे कि वह चट्टानों पर न गिरे कहीं। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तभी हैदी दौड़ती हुई बाहर आई। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, क्या सूरज अब भी मुझ पर हंस सकता है? बच्ची ने अपने दादाजी द्वारा टब के पास रखे मोटे तौलिए से अपने आप को इतना तेजी से रगड़ा था कि उसका चेहरा, गर्दन और उसकी बाजू एक झींगा मछली की तरह लाल हो चुकी थी। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब वह तुम पर नहीं हंस सकता, लेकिन
जब तुम आज रात वापस लौटोगी तो तुम्हें मछली की तब तरह फिर से टब में जाना होगा। यानी दादाजी कहना चाहती हैं कि हैदी तुम्हें फिर से वापस आकर नहाना होगा। जब कोई बकरियों बकरियों की तरह घूमता है, ठीक है, और बकरियों की तरह मैदानों में घूमता है तो उसके पैर भी गंदे हो जाते हैं, तो इस पर ध्यान रखना। हैदी और पीटर ने पहाड़ों की ओर एल्प्स यानी पहाड़ों की ओर चलना शुरू कर दिया। बिना बादल के नीला आसमान उन्हें देख रहा था। रात में हवा ने छोटे छोटे बादलों को उड़ा दिया था, मतलब अब मौसम बिल्कुल साफ था। ताज़ा हरा पहाड़ तेज धूप में नहाया हुआ लग रहा था और कई नीले और पीले फूल खिले हुए थे। हैदी हैदी खुशी से पागल हो रही थी और एक ओर से दूसरी ओर दौड़ने लगी। एक जगह उसने बढ़िया लाल प्राइम रोज यानी फूलों के बड़े बड़े झुंड को देखा, मतलब मैदानों में उगे हुए फूलों के झुंड की देखा। दूसरी जगह पर भी इसी तरीके से नीले जेटियन यानी पौधे, नीले फूलों के पौधे घास पर चमक रहे थे और हर जगह सुनहरे गुलाब के जो फूल हैं उनकी ओर वो देख रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो उसे अपनी तरफ खींच रहे हों। इस तरह के खजाने को खोजने के चक्कर में हैदी पीटर और बकरियों को भूल गई और वह बहुत आगे तक भागी और फिर भटक कर दूर एक तरफ चली गई। इधर उधर चमकते हुए फूल उसे इतना लुभा रहे थे कि अपने साथ वह उन्हें घर ले जाना चाहती थी। अपने साथ घर ले जाने के लिए उसने फूलों के एक गुच्छे को उठा लिया, मतलब निकाल लिया, और उन सभी को अपने एप्रेन में रख लिया, जैसे कि आपने तस्वीर में देखा ही होगा पीछे। पीटर, जिसकी गोल आंखें थी, धीरे धीरे उसे ढूंढ रही थी और उसे ढूंढने में पीटर को कठिनाई भी हो रही थी, मुश्किल हो रही थी। दूसरी तरफ बकरियों की हालत और भी बदतर थी और केवल चिल्लाकर और सीटी बजाकर और अपनी छड़ी घुमाकर वह उन्हें एक साथ रखने की कोशिश कर रहा था। फिर पीटर गुस्से से चिल्लाया, हैदी, अब तुम कहाँ हो? तभी एक आवाज आई, आवाज सुनाई दी, यहां हूं मैं। पीटर उसे देख नहीं सका क्योंकि वह हैदी एक छोटे से टीले पर जमीन पर बैठी हुई थी और उसकी तरफ चारों तरफ खुशबूदार फूल थे, मतलब खुशबूदार फूलों के बीच वो बैठी हुई थी और वहां पर पूरी हवा से, मतलब पूरी हवा में सुगंध फैली हुई थी और हैदी लंबी लंबी सांस के साथ उन फूलों की सुगंध को महसूस कर रही थी, उसका आनंद ले रही थी। पीटर ने पुकारा, अब मेरे पीछे आओ, दादाजी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा ध्यान रखूं और तुम्हें चट्टानों पर नहीं गिरना चाहिए। हैदी ने बिना सिर को हिलाए पूछा कि बकरियां कहाँ हैं? तो पीटर ने कहा, वहां तक पहुंचो, हमें अभी बहुत दूर जाना है। यदि आप जल्दी मेरे साथ नहीं चलोगी, मतलब अगर आप मेरे साथ जल्दी चलती हो तो हम वहां चील को देख सकते हैं और उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। इससे हैदी और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हुई और वह फूलों से भरा एप्रन लेकर पीटर के साथ दौड़ती हुई चल पड़ी। पीटर ने कहा हैदी से, हैदी, अब आपके पास बहुत सारे फूल हैं, अगर तुम आज ही सभी फूलों को उखाड़ लोगी तो कल तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। हैदी ने भी स्वीकार किया कि उसके एप्रन अब बहुत ज़्यादा भर चुका है। अब वह पीटर के साथ ही रहने लगी। दूसरी तरफ जो भेड़ बकरियां थी वो जड़ी बूटियों का सुगंध ले रही थी। अब वो भी बकरियां भी तेजी से पीटर के साथ चलने लगी। पीटर आमतौर पर अपना दिन ऊंची चट्टान के नीचे बिताता था, जो चट्टान आसमान तक ऊंची दिखाई देती थी। लेकिन एक तरफ लटकी हुई ये चट्टान आज एक खतरनाक जगह थी, इसलिए दादाजी ने पहले ही पीटर को चेतावनी दी थी कि कुछ भी गलती ना हो। जब वे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे, यानी जहां उन्हें पहुंचना था, तो लड़के ने अपना बैग उतारकर जमीन में एक छोटा से गड्ढे में रख दिया। हवा अक्सर वहां तेज झोंके के साथ बहती थी और पीटर अपनी कीमती चीज को खोना नहीं चाहता था। फिर वह धूप वाली घास पर लेट गया क्योंकि वह बहुत थक गया था। हैदी ने भी अपना एप्रन उतारकर उसे कस कर लपेटा क्योंकि एप्रन में फूल भरे हुए थे और फिर पीटर के
बैग के पास उसको रख दिया। फिर लड़के के पास बैठकर उसने अपने चारों ओर देखा। दूर तक उसे चमचमाती घाटी दिख रही थी। बर्फ का एक बड़ा मैदान उसके सामने ऊंचा दिखाई दे रहा था। हैदी बहुत देर तक बिना हिले डुले बैठी रही। पीटर उसके पास सो रहा था और बकरियां झाड़ियों के बीच चर रही थी। हल्की हवा हैदी की गालों को छू रही थी और आसपास के बड़े पहाड़ों ने उसे पहले से ज़्यादा खुश कर दिया था। उसने पहाड़ों की चोटियों को तब तक देखा जब तक कि पहाड़ों में उसे चेहरे नहीं दिखने लगे हुए। मतलब कि हैडी पहाड़ों को देखकर कल्पना करने लगी कि पहाड़ों के बीच चेहरे हैं, और जल्द ही वे पहाड़ उसे अपने दोस्त की तरह लगने लगे। अचानक एक तेज आवाज़ हैडी ने सुनी और अपने ऊपर उसने देखा कि सबसे बड़ा पक्षी उसके ऊपर की तरफ उड़ रहा था। ऐसा पक्षी पहले हैदी ने कभी नहीं देखा था। वह पक्षी पंख फैलाकर हैदी के सिर के ऊपर गोल चक्कर लगाकर उड़ चढ़ा। हैदी ने आवाज़ लगाई, उठो पीटर, उठो, ऊपर देखो पीटर, वहाँ देखो ईगल है, देखो उसे। तो पीटर जागा। फिर दोनों ने सांस रोककर पक्षी को देखा मतलब पक्षी को देखते रहे। वहां दूसरी तरफ आसमान में उड़ने वाला वह पक्षी यानी ईगल और ऊपर उड़ता गया और फिर पहाड़ के पीछे कहीं गायब हो गया। हैदी ने पूछा, वो ईगल कहाँ चला गया? पीटर ने जवाब दिया कि वह अपने घोंसले पर चला गया। हैडी ने कहा कि क्या सच में वो वहाँ रहता है? कितना अद्भुत होगा वो जगह। लेकिन मुझे बताओ कि वह इतनी तेज से आवाज़ क्यों लगा रहा था? तो पीटर ने जवाब दिया, क्योंकि वह ऐसा ही करता है। हैदी ने कहा, ओह चलो वहाँ चढ़े और उसके घोंसले को देखें। लेकिन पीटर ने अपनी आवाज़ में उसके इस मांग को मना करते हुए कहा कि ओ डियर, बकरी भी वहाँ नहीं चढ़ सकती। दादाजी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें चट्टानों पर ना गिरने दें, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते। पीटर फिर जोर जोर से पुकार कर सीटी बजाकर जल्द ही सभी बकरियों को हरे मैदान में इकट्ठा कर देता है। ठीक है, मतलब जब सीटी बजाता है तो जो बकरियां हैं हरे मैदान में इकट्ठा हो गई। हैदी उनके बीच दौड़ी क्योंकि वह उन बकरियों को उछलते हुए देखना चाहती थी। ऐसा करना उसे पसंद था। जबकि दूसरी तरफ पीटर इसी बीच हैदी और खुद के लिए रात का खाना तैयार कर रहा था। कहानी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।